Assalamu alaikum students, how are you? Today we will start from exercise of unit 5 the Medina Charter. So let's get started. Choose the correct answer for the following. The faithful followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam who had abandoned the ties of kith and kin and followed him sallallahu alaihi wasallam. In this sentence, the phrase abandon the ties means abandon mean तर्क कर देना, छोड़ देना. ties mean रिश्ते को. So correct option is gave up relationships, छोड़ देना. The new converts of Medina who had helped the Prophet sallallahu alaihi wasallam through thick and thin were known as Ansar. In the sentence above, the new converts of Medina refers to the people of Medina who newly accepted Islam. The Muslims, the Jews, and other communities of this republic should be free to profess their own respective religion. The opposite word of the word profess in this sentence is, so we have to find the opposite of word profess. So opposite of profess is give up. Profess means एतराफ़ करना, give up mean छोड़ देना. Which of the following is not a clause of Universal Declaration of Human Rights by the UN? यानी UN के जो क्लासेस रखे गए थे उनमें से कौन सा है जो उसके अंदर उसके क्लासेस के अंदर इनमें से नहीं था, इन ऑप्शंस में से. So right option is everybody has to right to hurt or to torture each other. यानी हर एक को ये राइट होगा कि वो एक दूसरे को टार्चर करें और हर्ट करें. तो ये ऑप्शन क्लासेस के अंदर नहीं था. Last one is the oppressed should be protected. The word oppressed in this sentence means we have to find the meaning of oppressed. So oppressed means ill treated. Oppressed mazloom, ill treated जिसके साथ बुरा सलूक किया जाए. Come to the next page. Vocabulary. Search the text of the phrases meaning the same as. यहाँ पे हमने वो मीनिंग लिखने हैं इन वर्ड्स के जो कि टेक्स्ट में यूज़ हुए हैं, इनसे रिलेटेड. रिलेटिव्स मीन किट एंड किन. किट एंड किन जो है रिलेटिव्स के लिए इस टेक्स्ट में यूज़ किया गया है. पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मीन हार्मनी. गुड एंड बैड टाइम्स के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो है थिक एंड थिन. फ्रीडम के लिए लाइबर्टी भी यूज़ हुआ है एंड राइट टू लिव भी यूज़ हुआ है, ये दोनों. नेक्स्ट ग्रामर पोर्शन. Present perfect continuous tense. What is present perfect continuous tense? This tense expresses an action that started in past and still continues in present. यानी वो एक्शन, वो काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ लेकिन अभी भी प्रेजेंट में जारी है. The specific words since and for are used in this sentence to show the time of action. इस सेंटेंस के अंदर, इस टेंस के अंदर सिंस और फॉर ये दो लफ्ज़ यूज़ हुए हैं जो कि हमें वक्त के बारे में बताते हैं कि वक्त काम के बारे में बताते हैं कि काम किस वक्त शुरू हुआ. सिंस हम कहाँ यूज़ करते हैं? सिंस इज़ यूज्ड व्हेन द एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एक्शन इज़ नोन. यानी कि जब हमें सिंस हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है कि ये काम हमने किस वक्त शुरू किया, हमें एग्जैक्ट टाइम का पता होता है, तो उसके साथ हम सिंस लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सिंस मंडे, सिंस 3 PM. अब यहाँ पे मंडे के साथ हमने सिंस लगाया क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम का, एक वक्त का पता है, तो इसके साथ हम सिंस लगाएंगे. 3 PM ये भी एक एग्जैक्ट टाइम है. 3 PM, 4 PM, 2 PM, तो इसके साथ भी हम सिंस लगाएंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है कि हमने काम जो है किस वक्त स्टार्ट किया. फॉर हम कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर इज़ यूज टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम. ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम ड्यूरेशन को, कि किसी भी वक्त के ड्यूरेशन को, दौरानिए को, अरसे के बारे में हमें मालूम होता है, तो वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर 3 आवर्स. अब 3 आवर्स एक दौरानिया है, ड्यूरेशन है, जिसके साथ हमने फॉर लगाया. एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं मालूम कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एक एग्जैक्ट टाइम का हमें नहीं पता, लेकिन हमें उसके ड्यूरेशन का मालूम है, तो इस वजह से हम इसके साथ फॉर लगाएंगे. फॉर 6 मंथ्स. अब यहाँ पे भी ड्यूरेशन के बारे में हमें पता है, इसलिए हम इससे पहले भी फॉर लगाएंगे.
स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस इज़, सबसे पहले हम प्रोनाउन लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी। मेन वर्ब और आईएनजी मीन प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस सिंस आर फॉर। प्रोनाउन है आई वी यू दे ही शी इट एंड सिंगुलर नेम। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैव एंड हैज़ हैं, प्लस बीन प्लस मेन वर्ब प्लस सिंस आर फॉर। आई वी यू दे, इस ग्रुप में हम हैव का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। आई वी यू दे के साथ हमेशा हैव, और जितने भी बाकी सिंगुलर प्रोनाउन हैं उनके साथ हमेशा हैज़ लगता है। ही शी इट एंड सिंगुलर नेम, ये सिंगुलर का ग्रुप है, इसके साथ हमेशा हैज़ लगता है, और आई वी यू दे के साथ हमेशा हैव लगता है। प्लस बीन हम दोनों के साथ लगाएंगे, और मेन वर्ब प्लस आईएनजी ये भी हम दोनों के साथ लगाएंगे, मीन के प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। और लास्ट में जहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट मालूम होगा वहाँ पे सिंस, और जहाँ पे हमें ड्यूरेशन का पता होगा वहाँ पे हम फॉर लगाएंगे। सो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है, इसलिए हमने सिंस लगाया है, और आई के साथ हैव प्लस बीन भी लगाया है, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी, प्ले मेन वर्ब और इसके साथ आईएनजी, यानी आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन कुकिंग फॉर 1 hour। अब ही हैज़ बीन कुकिंग फॉर 1 hour, यानी कि यहाँ पे हमें ड्यूरेशन का पता है 1 घंटे से, तो 1 घंटे से कुकिंग करता रहा है, इसके लिए हम फॉर लगाएंगे। ही हैज़ बीन कुकिंग फॉर 1 hour। Thank you so much.